मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं? सो हाय गाइस, मेरा नाम है गरिमा और मैं प्रोफेशन से एक बैंकर हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपने ऑफिस और घर को साथ में बैलेंस करते करते, बिना परफेक्ट बने और बिना एक सुपर वुमन बने। ओके, लेट्स गेट। सच बताऊँ तो ऑफिस और घर दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली इट वॉज नॉट ईजी, और ये आपको बहुत टायर्ड कर देता है, बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। और इन सब के बीच में मैं खुद को ही भूल जाती थी। अगर आप भी ऐसे किसी फेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको मेरी जर्नी से। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई लर्न इज स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं घर पे भी सारा काम कर लूँ और ऑफिस जाके भी एकदम परफेक्टली अपने डेस्क का सारा काम कंप्लीट कर लूँ, विच वॉज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो अराउंड 80 किलोमीटर्स पड़ता है मेरे घर से। एंड आई वॉज ट्रैवलिंग 2 hours फ्रॉम वन साइड, तो 4 hours का तो मेरा ट्रैवल ही होता था। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती थी, और उसके बीच में परफेक्शन ढूंढना वॉज एक्चुअली अ डेंजरस थिंग। तो ये करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जहाँ परफेक्शन ढूंढ रही हूँ वहाँ मैं परफेक्ट हो भी नहीं पा रही हूँ, और मैं खुद को बहुत मेंटल प्रेशराइज कर रही हूँ। सो आई स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट, इंस्टेड आई वॉज ट्राइंग टू बी फ्लेक्सिबल नाउ। जितना कर पाती थी उतना करती थी। अपनी मदर इन लॉ से मैं हेल्प मांग लेती थी, बिकॉज हेल्प मांगने से या सपोर्ट मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। इवन फैमिली में अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी से सपोर्ट ले रहे हो, तो आपका एक बॉन्ड बढ़ता है। एंड मेरी मदर इन लॉ बहुत मुझे सपोर्ट करती हैं। तो दिस वॉज द थिंग, आई स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। और जब मैंने परफेक्शन ढूंढना छोड़ा तो चीज़ें बहुत बैलेंस आउट के निकल के आई। आई वॉज मोर काम, और मैं प्रेशराइज नहीं फील कर रही थी, मैं थोड़ा बैलेंस्ड फील कर रही थी, चीज़ें मैनेज हो पा रही थी मुझसे। सो द सेकेंड थिंग आई स्टार्टेड इज़ एक्सेप्टिंग दैट मेरी जो प्लानिंग होती है दिन की वो हमेशा उसी तरह नहीं चलेगी। देखो, मेरी क्या हैबिट थी ना कि मैं दिन प्लान कर लेती थी। मतलब एक रात पहले मेरे माइंड में ऐसा चलता था कि मुझे कल ये काम करना है, मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे कल ये सामान लाना है। तो मेरे माइंड में टू डू लिस्ट चलती थी। एंड नेक्स्ट डे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम आता था कि मैं उनमें से कुछ ना कुछ भूल जाती थी उस लिस्ट में से। अनएक्सपेक्टेड काम हो जाते थे, मैं कुछ लाना भूल गई, मैं कुछ करना भूल गई, कोई काम बहुत अर्जेंट है तो उसके चक्कर में मुझे अपनी प्लानिंग का कोई काम हटाना पड़ा या मैं उसे नहीं कर पाई उसे। तो मैं रात में ऐसा फील करती थी कि यार ये काम नहीं हुआ, ये आज पूरा नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। मैं खुद को ही ब्लेम करती थी कि मैंने किया नहीं। बट एक्सेप्टिंग दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ नहीं चलती है, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और ये मान लेना ही अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जो प्लान कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है मेरा अगला दिन वैसा ही गुजरे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम प्लानिंग करें, पर अपनी प्लानिंग में हिंड्रेंस को भी एक्सेप्ट करें। हाइड्रेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 3, तो देखो, थर्ड टिप है मेरी, किसी से घर में हेल्प लेना या सपोर्ट मांगना। पहले आई वॉज ट्राइंग कि मैं सब कुछ खुद कर लूँ या सब बैलेंस आउट कर लूँ, मैं अकेले कर सकती हूँ। इस चीज़ का झंडा लगाने से कुछ नहीं होता है, देखो, है ना। और मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, बट खुद को एग्जॉस्ट करके कोई चीज़ अचीव करने से क्या मतलब है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अपने हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से या मेरे पेरेंट्स से मैं सपोर्ट मांग लेती हूँ कि मम्मी ये नहीं हो पा रहा है, या अपने हस्बैंड से कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही है ना, मुझे हेल्प कर दो, या शायद मैं ये चीज़ कर ही ना पाऊँ, या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सपोर्ट मांगने से आप वीक साबित नहीं होते। सपोर्ट आपका एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है, दूसरा आपका एग्जॉशन बचा लेता है। सो इट्स बेटर कि आप सपोर्ट मांगो घर में। हर एक वर्किंग वूमेन को मैं ये सलाह दूँगी कि घर में सपोर्ट लेना वीक नहीं करता है आपको, है ना। ये आपको मेंटेन, आपकी एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और आपकी मेंटल पीस को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। सो सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। सिचुएशन ये है कि मैं ऑफिस में बैठ कर मेल भेजते हुए ये सोचती थी कि यार आज क्या सब्ज़ी बना रही हूँ, आज उस सब्ज़ी के लिए मुझे कौन सा मसाला लाना है। लिटरली ये हालत हो गई थी मेरी। तो मेरा तो मेंटल ब्रेक डाउन ही होने वाला था। मैं काम करते हुए, खाना बनाते हुए मुझे ये आ रहा था कि यार मुझे ऑफिस जाके ये वाला मैंने मेल ही नहीं भेजना है, ये वाला मुझे मेल भेजना है, मैनेजर से ये बात करनी है। मतलब माइंड की बैंड बजी हुई थी। अगर आप भी ऐसा कभी करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वियर्ड हूँ क्या जो ऐसा सोचती थी। ज़रूर बताना। टिप नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि अपने लिए टाइम निकाल के बेटा बैठ के चाय पी लो।
सो अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो? मैं पहले नहीं निकालती थी, अब मैं ज़रूर 10 मिनट की चाय के लिए मैं मतलब 10 मिनट की चाय के लिए मैं टाइम निकालूँ, पर मैं ज़रूर निकालती हूँ कि देखो उससे आपको ना बहुत सुकून मिलता है। आप अपने आप को कुछ अपनी चीज़ें सोच पाते हो, कुछ अपने लिए डिसाइड कर पाते हो, कुछ अपनी इच्छाओं के बारे में खुद को समझ पाते हो। तो खुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट चाय लेके बैठ जाओ, कुछ गाने सुन लो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। छत पे चले जाओ अपने घर पे, या फिर वॉक के लिए 5 मिनट के लिए चले जाओ, बाहर के नेचर को देख के बहुत सुकून मिलेगा। तो ये 10 मिनट 15 मिनट की चीज़ें ना बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके माइंड को, क्योंकि आपके माइंड को डिटॉक्सिफाई भी करना होता है पूरे दिन। देखो, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ डिटॉक्सिफाई, ओके। तो डिटॉक्सिफाई भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन इतने सारे लोगों के साथ काम करके फिर घर का भी काम करके माइंड ब्लोन आउट हो जाता है। उसको जैसे आर के पानी को फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, वैसे आपके माइंड को भी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो आप उस 10 मिनट की चाय में या फिर 5 मिनट के वॉक में कर सकते हो। तो दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हैबिट मुझे बहुत हेल्प की है। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी आपसे कि ऑफिस और घर मैनेज करना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपको इससे कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली है, पर हाँ एक जर्नी है जो आपको जीनी है, जो आपको रोज़ करनी है। तो इसको एक अच्छी सी जर्नी क्यों ना बनाए, इतना प्रेशराइज जर्नी क्यों बनाना है। तो अगर आप थक गए हो, परेशान हो, तो बस ये याद रखो कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप जिस फेज़ है उस फेज़ में बहुत सारी लड़कियां हैं, ओके। और अगर परेशान हो गए हो तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि आपको इस वीडियो से अगर कुछ 1% भी कुछ अच्छा लगा हो, जो अपनी लाइफ में इनकलकेट करने वाले हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी रिलेटेबल लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं ऐसे वीडियो के साथ और आती रहूँगी और आप सबका मोटिवेशन बढ़ाती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। 10 लोग साथ में मोटिवेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है।